नमस्कार दोस्तों, मैंने आपको सतकिरण के ऊपर पहला चैप्टर मैंने अपलोड कर दिया था। आप सबने देख लिया होगा। आज मैं सप्तकिरण के दूसरे चैप्टर के लिए इस वीडियो में प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपनी कुंडली के अंदर एक जगह लिखा हुआ आता है कि इंसान नक्षत्र में पैदा हुआ है और नक्षत्र की कौन से चरण में पैदा हुआ है। तो ये नक्षत्र चरण जिसको हम देखना पसंद नहीं करते हैं, ये मान लो कि हम उसको भूल जाते हैं देखना, या उसको कुछ समझते नहीं, वो ही सबसे ज़्यादा काम की चीज़ है हमारी कुंडली के अंदर। हमारी कुंडली के अंदर हम जिस नक्षत्र चरण के अंदर पैदा हुए हैं, वो नक्षत्र चरण हमारे स्वभाव को बताता है, हमारे गुण अवगुण को बताता है। हम किस दिशा में सफल होंगे ये भी हमें उसी से ज्ञात होता है। तो है ना काम की चीज। और हम उन सब नक्षत्र चरण के उस भाव को छोड़ करके बाकी पूरी कुंडली को खंगालते रहते हैं कि हमें धन कितना मिलेगा, हमें हमारे पास वाहन होगा नहीं होगा, हमारे पास प्रॉपर्टी कितनी होगी, हमारा भाग्य साथ देगा नहीं देगा। हम उस कुंडली के 12 के 12 भावों को देखते हैं, ज्योतिषों से जाके पूछते हैं कि कौन सी दशा चल रही है, कौन सी दशा के अंदर कौन सी प्रत्यंतर दशा चल रही है, कौन सी प्रत्यंतर दशा के अंदर कौन सी विषोत्तरी दशा चल रही है, जबकि उस चीज का हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं है। अब आप कहोगे क्यों लेना देना नहीं है? वो इसलिए लेना देना नहीं है कि हमारे जो सप्तकिरण कुंडली है, जिसके अंदर हम सिर्फ 3 भावों को महत्व देते हैं, जो कि मैंने आपको पहले चैप्टर में समझाया अच्छे से। ठीक है, हमारे जीवन में क्या चाहिए हमारे को? सबसे पहले हमें हमारा जीवन चाहिए। दूसरा, जीवन को जीने के लिए धन चाहिए। धन कहाँ से आएगा? धन भाग्य से आएगा। ठीक है, लेकिन भाग्य या व्यापार हम कर रहे हैं, उस व्यापार में हमें कितनी सफलता मिलेगी, कितनी असफलता मिलेगी, या हम किस दिशा में काम करेंगे, ये हमें हमारे नक्षत्र चरण से ही देखना पड़ेगा। अब नक्षत्र चरण मान लो किसी का कृत्तिका नक्षत्र है। अब 27 नक्षत्रों में से कृत्तिका नक्षत्र तीसरे नंबर का नक्षत्र है। अब कृत्तिका नक्षत्र के अंदर किसी का जन्म चौथे चरण में हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल विधि बता रहा हूँ। 3 को और 4 को, मतलब तीसरा तो नक्षत्र कृत्तिका हो गया, प्लस जो चौथा चरण है, मतलब 3 + 4 करना है, तो उसका इजिकल टू आएगा 7। तो जिस जातक का कृत्तिका नक्षत्र है, उसके चौथे चरण में उसका जन्म हुआ है, तो उसके जीवन पर हमेशा केतु का प्रभाव रहेगा। वो केतु से ही सफलता प्राप्त करेगा। और केतु अगर कुंडली के अंदर गलत स्थिति में बैठा है या गोचर में पीड़ित अवस्था में आ गया, तो उसको वैभ का शिकार होना पड़ेगा। केतु के अंदर जितने भी अवगुण हैं वो उस इंसान में देखे जा सकते हैं। तो आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आया तो अपन एक उदाहरण और ले लेते हैं। मान लो किसी का अश्विनी नक्षत्र हुआ है, जन्म हुआ है। मान लो किसी का अश्विनी नक्षत्र है और उसके दूसरे चरण में वो पैदा हुआ है, तो उसकी जातक के जीवन में 3 नंबर, मतलब बृहस्पति का नंबर आ रहा है। तो बृहस्पति का प्रभाव उसके जीवन में हमेशा पड़ेगा। और जब भी सफलता उसको प्राप्त होगी, तो गोचर में जब भी बृहस्पति की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, विषोत्तरी दशा अगर शुभ होगी, तो वो सफलता की तरफ आगे बढ़ेगा। अगर वो गोचर में पीड़ित हो गया, तो उसको उस जगह पे असफलता हाथ लगेगी। उसको मृत्यु तुल्य कष्ट भी उसी गुरु से मिलने वाला है। अब आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। और अब भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर DM कर सकते हैं। और ये जो बात मैं बता रहा हूँ ना, मैं हवा में बात नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको एक लिस्ट जनरेट कर दूंगा, आप उस लिस्ट में
और मैं जो भी वीडियो ये जो चल रहा है, इस वीडियो के अंत में भी मैं आपको लिस्ट जनरेट कर दूंगा जिसके अंदर बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े हीरो, बड़े बड़े हीरोइन, बड़े बड़े राजनीतिक नेता, उन सब के ऊपर ये जो हमारा सत्य किरण का जो नक्षत्र वाला एपिसोड है, इस पे हमने शोध किया है और ये सब पे 100% सटीक बैठता है। और अभी भी हम इसको 500 से 1000 जनों के ऊपर और टेस्ट करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि 100% सटीक ही बैठने वाला है। क्यों हम आपको ये सब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हम आपको क्लासेस दे रहे हैं, फ्री क्लासेस। इसमें हम आपको कुछ गुमराह करने वाली बातें नहीं बता रहे कि हमने आपको कोई 3 महीने का कोर्स बताया, कोई 5 महीने का कोर्स बताया हो, कोई किसी की 1 लाख रुपये फीस हो, किसी की 2 लाख रुपये फीस हो। हम आपसे कुछ भी नहीं कमा रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी सीखें और जल्दी से जल्दी सीखने के बाद में अपना दिमाग भी लगाएं कि ग्रहों की गति किस आधार पर चलती है, ब्रह्मांड में ग्रह धीमा कब होता है, तेज कब होता है, कब वो डबल प्रभाव देता है, कब वो सिंगल प्रभाव देता है, कब वो आपको असफलता की तरफ ले जाता है। ये सब चीज़ें आप प्रैक्टिकल में अपना दिमाग लगा करके सोचें। हम आपको बेसिक बता सकते हैं, लेकिन बेसिक से अगर आपको आगे जाना है तो आपको अपना दिमाग लगाना ही पड़ेगा। क्योंकि ज्योतिष जो लोग होते हैं वो सिर्फ व्यापार करते हैं। वो आपको 12 भाव में जो ग्रह बैठे होते हैं उनका अस्त होना, उनका नीच में जाना, उनकी एक दूसरे के ऊपर दृष्टि डालना, ये सब बता के आपको डराते हैं और आपसे कमाते हैं। ये सिंपल सी बात है। आप किसी भी ज्योतिष के पास जाके पूछना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो एकदम सटीकता है, जो आप अपने जीवन में खुद होते हुए देखेंगे, या फिर आप अपने किसी ऐसे मित्र की या किसी ऐसे रिश्तेदार की आप कुंडली खोल करके, ये जो मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में जो बताया है और चैप्टर नंबर 2 इस वाले वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप उसकी कुंडली में प्रैक्टिकल करके देखो। अगर आप उसके जीवन के बारे में कुछ पुराना जानते हो और वो क्या काम कर रहे हैं अभी और उनकी स्थिति क्या है, पहले उनकी स्थिति क्या थी, वो कौन सी स्थिति आई थी, जब वो कौन सा समय आया था जब उन्होंने असफलता का सामना किया था, या उनके घर में भारी बीमारी सीमारी आई थी, या उनके घर में कोई दुर्घटना हुई थी। इससे आपको ये जानने में आसानी हो जाएगी कि जो हमारी विधि है वो 100% सटीक और बिल्कुल सरल है। तो हमारा ये वीडियो बनाने का सिर्फ तात्पर्य इतना सा है कि आप लोग अभी नई पीढ़ी के हो और आप में से बहुत लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, लेकिन कोर्स महंगे होने के कारण वो सीख नहीं पाते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग गुमराह ना हो, किसी भी तरह से आप किसी के हाथ ठगे ना जाएं। इसलिए हम आपको ये सब चीज़ें सिखा रहे हैं, क्योंकि जो युवा पीढ़ी है वो हमारे देश का आने वाला भविष्य है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो आने वाला भविष्य है वो सही हाथों में रहे, जिससे जनता का उत्थान हो, देश का विकास हो। धन्यवाद।